नमस्कार। हिंदी विभाग डीएवी कॉलेज चीका द्वारा आयोजित ई लर्निंग कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम बीए द्वितीय वर्ष के चतुर्थ सेमेस्टर के पाठ्यक्रम में आधुनिक काल का जो साहित्य दिया गया है, उस आधुनिक काल के साहित्य में हिंदी निबंध उद्भव और विकास हमने प्रश्न किया था। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम हिंदी निबंध और हिंदी निबंधों को आधार बनाकर जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं, उन पर हम विस्तार पूर्वक बातचीत करेंगे। सबसे पहले आपसे पूछ लिया जाएगा, हिंदी निबंध विधा का उदय किस युग से माना जाता है? इसका उत्तर आएगा, हिंदी निबंध विधा का उदय भारतेंदु युग से माना जाता है। हिंदी निबंधों के विकास क्रम को कितने चरणों में बांटा जा सकता है? इसका उत्तर आएगा, हिंदी निबंधों के विकास क्रम को 4 चरणों में या 4 भागों में बांटा जा सकता है। पहला युग कौन सा है? पहला युग भारतेंदु युग के नाम से जाना जाता है और भारतेंदु युग की समय सीमा सन 1873 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक मानी जाती है। उसके बाद दूसरा जो युग है वो द्विवेदी युग के नाम से जाना जाता है। द्विवेदी युग की समय सीमा सन 1900 ईस्वी से 1920 ईस्वी तक मानी जाती है। उसके बाद आता है शुक्ल युग। शुक्ल युग की समय सीमा 1920 ईस्वी से 1940 ईस्वी तक मानी जाती है। उसके बाद चौथा जो युग है वो है शुक्लोत्तर युग। शुक्लोत्तर युग की समय सीमा 1940 ईस्वी के बाद की मानी जाती है। इसी प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों, आपसे प्रश्न पूछ लिया जाएगा, डॉक्टर शिवदान सिंह चौहान ने हिंदी का प्रथम निबंधकार किसे माना है? इसका उत्तर आएगा भारतेंदु, यानी कि डॉक्टर शिवदान सिंह चौहान ने भारतेंदु को हिंदी का प्रथम निबंधकार माना है। इसी प्रकार से डॉक्टर श्री कृष्ण लाल ने हिंदी का प्रथम निबंधकार किसे माना है? इसका उत्तर आएगा, डॉक्टर श्री कृष्ण लाल ने बाल कृष्ण भट्ट को हिंदी का प्रथम निबंधकार माना है। यदि आपसे पूछ लिया जाए भारतेंदु युग के सर्वोत्कृष्ट निबंधकार कौन है, तो इसका उत्तर आएगा बालकृष्ण भट्ट। प्यारे विद्यार्थियों, बालकृष्ण भट्ट जी ने लगभग 1000 निबंधों की रचना की और इनके प्रमुख निबंध भट्ट निबंध माला 2 भागों में संग्रहित है। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि बालकृष्ण भट्ट के प्रथम निबंध का नाम बताइए, तो इसका उत्तर आएगा, बालकृष्ण भट्ट के प्रथम निबंध का नाम कलिराज की सभा है। कलिराज की सभा निबंध कौन सी पत्रिका में प्रकाशित हुआ? इसका उत्तर आएगा, कलिराज की सभा निबंध कवि वचन सुधा में प्रकाशित हुआ। इसी प्रकार से आपसे पूछ लिया जाएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी के प्रारंभिक निबंधों को क्या कहा है? इसका उत्तर आएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी के प्रारंभिक निबंधों को गद्य प्रबंध कहा है। आत्मव्यंजक निबंधकार किसे कहा जाता है? इसका उत्तर आएगा, प्रताप नारायण मिश्र को आत्मव्यंजक निबंधकार कहा जाता है। वस्तुव्यंजक निबंधकार किसे माना जाता है? इसका उत्तर आएगा, बालकृष्ण भट्ट को वस्तुव्यंजक निबंधकार माना जाता है। भारतेंदु युग के निबंधकारों के नाम बताइए। इसमें आप लिखोगे भारतेंदु हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, राधाचरण गोस्वामी, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, जगमोहन सिंह, लाला श्रीनिवास दास, मोहनलाल विष्णुलाल पंड्या, अंबिका दत्त व्यास, काशीनाथ खत्री, हरि मुकुंद शर्मा, गणेश दत्त शर्मा आदि। प्यारे विद्यार्थियों, आपके पास प्रश्न में आएगा कि किन्हीं
दो या किन्हीं चार भारतेंदु युगीन निबंधकारों के नाम लिखिए। आपने दो के या चार के ही नाम लिखने होंगे। इसी प्रकार से आपसे पूछ लिया जाएगा प्यारे विद्यार्थियों कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बालकृष्ण भट्ट को अन्य किस नाम से पुकारा है अथवा क्या संज्ञा दी है। तो उसका उत्तर आएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बालकृष्ण भट्ट को स्टील कहा है। इसी प्रकार से आपसे पूछ लिया जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रताप नारायण मिश्र को किस नाम से पुकारा है अथवा क्या संज्ञा दी है। तो इसका उत्तर आएगा प्रताप नारायण मिश्र जी को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने एडिशन कहा है। प्रताप नारायण मिश्र के निबंध संग्रह किस शीर्षक से प्रकाशित हुए हैं। इसका उत्तर आएगा प्रताप नारायण ग्रंथावली नाम से। और प्यारे विद्यार्थियों इसमें 191 निबंध हैं। अंबिका दत्त व्यास के निबंध संग्रह का नाम बताइए। इसका उत्तर आएगा अंबिका दत्त व्यास के निबंध संग्रह का नाम साहित्य नवनीत है। राधाचरण गोस्वामी के स्वपन शैली में लिखे गए निबंध का नाम बताइए। उसका उत्तर आएगा यमलोक की यात्रा। लाला श्रीनिवास दास के निबंध का नाम बताइए। इसका उत्तर आएगा भारत खंड की समृद्धि। भारतेंदु युग के प्रमुख सामाजिक निबंधकार कौन माने जाते हैं। इसका उत्तर आएगा बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन और इनके निबंध नागरी नृत्य तथा आनंद कादंबनी में प्रकाशित हुए हैं। द्विवेदी युग के प्रमुख निबंधकारों के नाम लिखिए। इसमें आएंगे महावीर प्रसाद द्विवेदी, गोविंद नारायण मिश्र, बाल मुकुंद गुप्त, माधव प्रसाद मिश्र, मिश्र बंधु, गोपाल राम गहमरी, सरदार पूर्ण सिंह, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, बाबू श्याम सुंदर दास, रामचंद्र शुक्ल, पदम सिंह शर्मा, माधव राव सप्रे, गौरी शंकर हीराचंद ओझा, ब्रजरत्न दास, बनारसी दास चतुर्वेदी, शिव पूजन सहाय, पदुमलाल बख्शी, माखनलाल चतुर्वेदी इत्यादि द्विवेदी युग के प्रमुख निबंधकार हैं। प्यारे विद्यार्थियों पेपर में यदि आपसे दो का नाम पूछा जाए तो आप दो निबंधकारों के ही नाम लिखोगे। महावीर प्रसाद द्विवेदी के निबंध संग्रह का नाम बताइए। तो उसका उत्तर आएगा महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के निबंध संग्रह का नाम रसग रंजन है। भाषा और व्याकरण संबंधी निबंध सर्वाधिक किस युग में लिखे गए। इसका उत्तर आएगा द्विवेदी युग में। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के प्रथम निबंध का नाम बताइए। इसका उत्तर आएगा साहित्य सरस्वती, जो सन 1904 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। और प्यारे विद्यार्थियों आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी को हिंदी निबंध का आदर्श कहा जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल को भाषा और शैली की दृष्टि से कलात्मक निबंध का जन्मदाता माना गया है। भाषा का जादूगर किसे कहा जाता है। इसका उत्तर आएगा शिव पूजन सहाय को भाषा का जादूगर कहा जाता है। शिव पूजन सहाय के निबंध संग्रह का नाम बताइए। तो इसका उत्तर आएगा शिव पूजन सहाय रचनावली के तीसरे खंड में इनके लगभग 200 निबंध प्रकाशित हैं। डॉक्टर रामविलास शर्मा के निबंध संग्रह का नाम बताइए। इसका उत्तर आएगा विराम चिन्ह। अज्ञेय जी के प्रथम निबंध संग्रह का नाम बताइए। इसका उत्तर आएगा त्रिशंकु। इसी प्रकार आपसे पूछ लिया जाएगा अज्ञेय जी ने ललित निबंध किस नाम से लिखे हैं। इसका उत्तर आएगा कुटिल चातन नाम से अज्ञेय जी ने ललित निबंध लिखे हैं। प्यारे विद्यार्थियों आपसे पूछ लिया जाएगा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को किस निबंध के लिए वर्ष 1973 ईस्वी का साहित्य अकादमी पुरस्कार
प्राप्त हुआ था? इसका उत्तर आएगा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को आलोक पर्व निबंध के लिए 1983 ईस्वी का साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। रामधारी सिंह दिनकर को साहित्य अकादमी पुरस्कार 1959 ईस्वी में किस निबंध के लिए मिला था? इसका उत्तर आएगा संस्कृति के 4 अध्याय निबंध के लिए रामधारी सिंह दिनकर को साहित्य अकादमी पुरस्कार से 1959 ईस्वी में सम्मानित किया गया। डॉक्टर नगेंद्र के निबंध संग्रह का नाम बताइए। इसका उत्तर आएगा आस्था के चरण। प्यारे विद्यार्थियों, आस्था के चरण निबंध संग्रह में डॉक्टर नगेंद्र जी के 101 निबंध संग्रहित हैं। कुबेरनाथ राय के निबंध संग्रह का नाम बताइए। इसका उत्तर आएगा कजरी वन में राजहंस। और प्यारे विद्यार्थियों, ये निबंध रिपोर्टाज शैली में लिखा गया है। डॉक्टर नामवर सिंह के आत्मव्यंजक निबंधों का संग्रह कौन सा है? इसका उत्तर आएगा बकलम खुद। अशोक के फूल निबंध संग्रह के लेखक का क्या नाम है? इसका उत्तर आएगा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसी प्रकार से आपसे प्रश्न पूछ लिया जाएगा, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के किन्हीं 2 निबंधों या निबंध कौन कौन से हैं, उनके नाम बताइए। तो इसका उत्तर लिखोगे आप कुटज अशोक के फूल। गेहूं और गुलाब किसका निबंध संग्रह है? इसका उत्तर आएगा राम वृक्ष बेनीपुरी। हिंदी के प्रमुख ललित निबंधकार का नाम बताइए। इसका उत्तर आएगा विद्यानिवास मिश्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो प्यारे विद्यार्थियों, हिंदी निबंधों से संबंधित इस प्रकार के वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछे जाएंगे, जिनके आपने उत्तर देने हैं। इन प्रश्नों से संबंधित किसी भी विद्यार्थी के मन में कोई भी प्रश्न है तो प्यारे विद्यार्थियों, निसंकोच आप सामने स्क्रीन पर दिए गए मोबाइल फ़ोन नंबर के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। और मैं आप सभी को कहना चाहता हूं कि आप डीएवी कॉलेज चीका के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि सभी विषयों के ई व्याख्यान आप तक पहुंच जाएं और आपके ज्ञानार्जन में ये ई व्याख्यान सहायक सिद्ध हों। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।